नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ सनी कुमार। बिहार के प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर काफ़ी कर्ज है, ऐसा दावा कर रहे हैं भाकपा माले की बड़े नेता दीपांकर भट्टाचार्य। उनका मानना है कि जो बिहार के अधिकतर लोग हैं उनके ऊपर काफ़ी सारे लोन है, जिसकी वजह से लोग खुदकुशी तक कर रहे हैं। ऐसे में ताज़ा मामला को बीते दिनों आया था जब समस्तीपुर में एक ही परिवार के 5 लोगों ने आत्महत्या कर ली थी फांसी लगा के। उसके बाद से कहीं ना कहीं संशय की स्थिति बनी हुई है कि आखिर वाकई में उन्होंने फांसी लगा के खुदकुशी की है या फिर किसी ने उन्हें फंदे से लटका दिया है। हालांकि ये विषय जांच का है, लेकिन मुद्दे की बात यहाँ पे ये है कि दीपांकर भट्टाचार्य ने जो दावे किए हैं, साथ ही साथ जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को लेकर जो बड़ी बात कही और कहा है कि कोविड के टाइम में माइक्रो फाइनेंस कंपनियां छोटे छोटे लोन सभी को दे रही थी, लेकिन बाद में जबरन तरीके से जैसे मन वैसे वसूली करने के लिए भी प्रेशर दे रही थी लोगों को कि हमें जल्दी से जल्दी पैसा चाहिए, जिसकी वजह से जो खुदकुशी करने वाले लोगों की संख्या है कहीं ना कहीं बढ़ी है। ऐसे में तमाम चीज़ों को लेकर कुछ बोलते हुए नजर आ रहे हैं दीपांकर भट्टाचार्य। आइए पहले सुनिए आप उनका पूरा बयान। बात समझ में आई कि आर्थिक तंगी जो बहुत एक तरीके से घर घर की कहानी है, ये एक परिवार एक एक्सट्रीम उदाहरण है, लेकिन ये आम स्थिति है इस समय बिहार में, आम स्थिति है। कर्ज का बोझ, बढ़ता हुआ बोझ, उसका फंदा, वो भी आम स्थिति है बिल्कुल, जिसमें थोड़ा बहुत अगर बैंक से मिला है, जिसको आप इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट कह सकते हैं, वो थोड़ा बहुत होगा। ज़्यादा कर्ज जो है वो महाजनी वाला सिस्टम फिर से लौट के आ रहा है। बैंक से तो आजकल हम लोगों को इंटरेस्ट नहीं मिलता, लेकिन ये जो महाजनी कर्ज है ये हाई इंटरेस्ट कर्ज है। उनके दामाद ने जो कहा गोविंद जी ने कि मुश्किल से 3 लाख का कर्ज होगा, जो जहाँ तक उनकी जानकारी है, लेकिन ये मांग रहे हैं 18 लाख। 3 लाख का कर्ज जो महाजनों के हिसाब से उसका पूरा ब्याज बढ़ते बढ़ते वो हो गया कि 18 लाख। तो बेसिकली ये लोग इस चक्कर में थे कि इनको पूरा जो कुछ भी संपत्ति इनके पास थोड़ा बहुत है, थोड़ी ज़मीन, थोड़ा बहुत मकान, पूरा प्रताड़ित किया गया। तो ये कर्ज का बोझ और बिल्कुल ही संवेदनहीन एक सरकार। हमें लगा कि हम लोग शायद 2013 या 14 में हमने बिहार का एक सर्वे किया था और बड़े पैमाने पर गांव-गांव में कई परिवारों का, लाखों की संख्या में परिवारों का हम लोगों ने सर्वे किया। उस सर्वे में हमने समझने की कोशिश की बिहार के सामाजिक आर्थिक संकट को, जिसमें एक पॉइंट हमारा था ये पता लगाना कि भाई कर्ज का कितना स्केल है। तो उस सर्वे में भी हमने देखा था कि हर घर से ये रिपोर्ट आई थी कि कर्ज का बड़ा बोझ है और सरकार की ओर से कोई मदद नहीं। लॉकडाउन के दौर में आप लोगों को याद होगा, एक संकट तो राशन का था, एक संकट जो हमारे मजदूर बाहर से लौट के आए थे उनका बड़ा संकट था, उनके क्वारंटाइन और इस सब का। एक बड़ा संकट इसी दौर में जो माइक्रो फाइनेंस का छोटा मोटा कर्ज मिला है बिहार की महिलाओं को, और जिस समय आपके पास घर में आमदनी नहीं है, पैसे नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो माइक्रो फाइनेंस कंपनी वाले कर्जा वसूली के लिए इसी समय लोगों को ज़बरदस्त दबाव डाल रहे थे। और आपको याद होगा कि हमने इसको आंदोलन का विषय बनाया था और पूरे बिहार में माइक्रो फाइनेंस के जो छोटा कर्ज है उस कर्ज से लोगों को, महिलाओं को मुक्त करने का सवाल उठाया। तो हमें लगता है कि इस पूरी घटना के बाद, घटना को अगर अलग से देखें तब तो सवाल है ही, बहुत बड़ी घटना है, ठीक से जांच पड़ताल हो, मुआवजा मिले। 2-3 लाख रुपए का कर्ज इन्होंने लिया था। कर्ज जो है वो महाजनी कर्ज भी है, कोई बैंक से नहीं। कुछ जो माइक्रो फाइनेंस के नाम पर स्वयं सहायता समूह के जरिए कुछ महिलाओं को मिलता है, वो कर्ज भी था। और इस दौर को आप समझ सकते हैं, ये कोविड का दौर, लॉकडाउन का दौर, दोनों इनकी बेटियां, दोनों बेटियों की शादी हुई। एक जो बड़ी वाली बेटी है उसकी शादी मेरे ख्याल से क्या 2017 में, और उस बेटी से भी और दामाद से हम लोगों की बातचीत हुई। ये गुजरात में काम करते थे 2020 तक, गोविंद उनका नाम है, और 2020 के लॉकडाउन के समय चले आए इधर और अभी कंकरबाग के इलाके में एक ऑटो चलाते हैं।
घटना के बाद वहाँ पहुँचे थे। तो जो पूरी बातचीत हुई कि ये परिवार एक तरह से बहुत आर्थिक तंगी में है, बहुत आर्थिक तंगी में। लॉकडाउन में आप समझ सकते हैं कि किस तरह से रोज़गार का संकट खड़ा हुआ। तो जो मनोज झा, जो इस समय परिवार के कह लीजिए तो मुखिया, तो इससे 6 महीना पहले उनके पिता रतिकांत झा ने आत्महत्या की इसी कर्ज के दबाव में। और इस बार मनोज झा, उनकी पत्नी, उनकी माँ और 2 छोटे बच्चे, और बच्चों का नाम तो सुन करके और ज़्यादा शर्म महसूस हुआ कि सत्यम और शिवम, दोनों बच्चों के नाम, ये 7-8 साल के 2 बच्चे, ये 5 का परिवार, तो पूरा परिवार समाप्त। जो कर्ज का बोझ था, उस कर्ज के चलते दबाव बढ़ने लगा था। जो इनके एक तरीके से घर के कागजात इनके पास है, उसको जब्त कर लिया महाजन ने। इनके घर से सामान उठा के ले जाना, लोग खाना खा रहे हैं उस समय आकर के गैस सिलेंडर उठा के ले जाना, तो ये प्रतिदिन प्रताड़ित होते थे। ये अपमान प्रतिदिन का मामला था। थाने में गए बात करने के लिए, थाने वालों ने कोई बात सुनी नहीं, कुछ नहीं किया। लोकल जो पंचायत है, मुखिया, उनका कोई इससे मतलब नहीं है। और ये बिहार की इसी तरह की स्थिति है। जैसे हम लोग गए कल, घटना के एक दिन बाद डीएम नहीं पहुंचे थे वहाँ। अब इसमें चलो एसपी अगर आ जाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से कुछ देखते हैं, कोई बात समझ में आती है, ठीक है। लेकिन एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इतना बड़ा संकट है, वहाँ नहीं पहुँचते हैं। आपने सुना दीपांकर भट्टाचार्य बता रहे थे जो तमाम माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं उनकी वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं और कई लोगों ने खुदकुशी भी की है और मामले काफ़ी सामने भी आ रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए तो बैंक से लोन मिलता नहीं, लोन मिलता है तो इंटरेस्ट पे मिलता है और ऐसे में इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। तो लोग अब कोशिश करते हैं कि महाजन से लोन ले, और महाजन से लोन लेने के का मतलब होता है अधिक लोन देके पैसे लेना और जल्दी पैसे लेना। ऐसे में जो लोग हैं पैसे लेने के वक्त तो ले ही लेते, लेकिन जब लौटाने की बात आती है तो काफ़ी परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ता है। ठीक है, ऐसा ही कुछ नज़ारा देखने को मिला बीते दिनों, जब समस्तीपुर में एक ही परिवार के 5 लोगों ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। और ऐसे में दीपांकर भट्टाचार्य ने क्या कुछ कहा है आपने साफ तौर पर सुना। तो आप ऐसी तमाम खबर के लिए बने रहे हमारे साथ और आप देखते रहे लाइव इंडिया।